नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई ने मोगादिशु के सैन्य अड्डे पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा। ओमान ने 156 प्रवासियों को दी नागरिकता। सऊदी अरब में खुला दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक, होगा बिना डॉक्टर के इलाज। दुबई में ब्रिटिश शख्स को 40 साल की जेल। दुबई के 14 साल के ऑटिस्टिक भारतीय बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई ने मोगादिशु के सैन्य अड्डे पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक सैन्य अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की सख्त निंदा की है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह ऐसे अपराधों की सख्त आलोचना करता है और किसी भी तरह की हिंसा या आतंक को पूरी तरह से खारिज करता है जो देश की सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। यूएई ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों, सोमालिया की सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई है। ओमान ने 156 प्रवासियों को दी है नागरिकता। 18 मई को ओमान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 156 प्रवासियों को ओमानी नागरिकता दे दी। ये फैसला सुल्तान हैथम बिन तारिक ने शाही टिकरी नंबर 17/2025 के तहत किया। इससे पहले फरवरी 2025 में ओमान ने नागरिकता के कुछ नियमों में नए नियम लागू किए थे। इन नए नियमों के मुताबिक नागरिकता पाने के लिए किसी प्रवासी को कम से कम 15 साल तक ओमान में लगातार रहना होगा। अरबी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसका कानूनी रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए, वह खुद आर्थिक रूप से सक्षम और उसकी सेहत भी ठीक होनी चाहिए, जिससे मेडिकल सर्टिफिकेट से साबित करना होता है। साथ ही उसे अपनी पुरानी नागरिकता छोड़नी होगी। अब ओमान का आंतरिक मंत्रालय ही नागरिकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। अगर वह किसी का आवेदन अस्वीकार कर देता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या सुल्तान के सम्मान को नुकसान पहुंचाता है या किसी दुश्मन देश या संगठन से संबंध रखता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। हालांकि अगर हालात बदलते हैं तो उसकी नागरिकता फिर से बहाल भी हो सकती है। नागरिकता पाने के लिए गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देने पर सख्त सजा तय की गई है। ऐसा करने वालों को 3 साल जेल की सजा और 5,000 से 10,000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। आवेदन की प्रक्रिया में उम्मीदवार को ओमान के आंतरिक मंत्रालय में आवेदन देना होता है। सामान्य आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 600 ओमानी रियाल है, जबकि ओमानी नागरिकों के पति या पूर्व पति के लिए यह शुल्क 300 रियाल है। सऊदी अरब में खुला दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक, होगा बिना डॉक्टर के इलाज। सऊदी अरब ने मेडिकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। यहाँ अब एक ऐसा क्लिनिक खुल गया है जहाँ आपका इलाज कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डॉक्टर करेगा। यह दुनिया का पहला ऐसा क्लिनिक है और इसे अप्रैल में सऊदी के अल अहसा शहर में शुरू किया गया है। इस नए क्लिनिक को चीन की कंपनी शिनी एआई और सऊदी के एआई मूसा हेल्थ ग्रुप ने मिलकर शुरू किया है। यहाँ मरीज सबसे पहले डॉक्टर हुआ नाम के एक एआई डॉक्टर से मिलते हैं। वो एक टैबलेट पर दिखते हैं और मरीज से सीधे बात करते हैं। मरीज अपने लक्षण बताते हैं और डॉक्टर उस हिसाब से सवाल पूछते हैं। साथ ही कार्डियोग्राम, एक्सरे जैसे मेडिकल टेस्ट के डेटा को भी चेक करते हैं और वो भी बिना किसी इंसानी डॉक्टर की ज़रूरत के। फिर ये एआई डॉक्टर एक इलाज की प्लानिंग बनाता है। हालांकि इसे एक असली इंसान डॉक्टर देखकर फाइनल करता है। अगर कोई इमरजेंसी हो या कोई बहुत ही जटिल केस हो तो इंसानी डॉक्टर तुरंत दखल देते हैं। सिनी एआई इसे एक नई मेडिकल सर्विसेज स्टाइल बता रही है। कंपनी कहती है कि एआई डॉक्टर खुद ही सब कुछ संभालते हैं, बातचीत, जांच की सलाह, और इंसानी डॉक्टर बस एक निगरानी करने वाले गार्ड की तरह होते हैं जो देखता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। सिनी एआई के सीईओ शांग शाउडीन का कहना है कि उनकी एआई टेक्नोलॉजी की गलती की दर सिर्फ 0.3% है, यानी लगभग ना के बराबर। उन्होंने कहा कि पहले एआई डॉक्टरों की मदद करता था, अब हम उसे पूरा जिम्मा दे रहे हैं।
दुबई में ब्रिटिश शख्स को 40 साल जेल की सजा। दुबई में कोकीन के साथ पकड़े गए एक ब्रिटिश शख्स को 40 साल की सजा सुना दी गई है। 33 साल के सैम डोरमैन, जो एक छोटे बच्चे के पिता हैं और नाई व टैटू आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं, उनको यूएई में आधे ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस उनके घर पर छापा मारकर उन्हें पकड़ लाई और साथ ही में 28 ग्राम कोकीन भी बरामद हुए हैं उनके पास से। दुबई में ड्रग्स को लेकर सख्त कानून है। यहाँ जरा सी भी मात्रा में कोकीन मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ 1 ग्राम कोकीन की कीमत करीब 6000 पाउंड होती है। पिछले हफ्ते सैम को अरेस्ट किया गया और सोमवार को कोर्ट ने सीधे उन्हें 40 साल की जेल दे दी। अब उन्हें अल अवीर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उसे बहुत ही खराब हालत और हिंसा के लिए बदनाम माना जाता है। इसी जेल में पिछले साल एक ब्रिटिश टीनेजर मार्कस फकाना भी बंद था, जब उसे एक ब्रिटिश लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में पकड़ा गया था। सैम का परिवार इस खबर से टूट गया है। उनका कहना है कि सैम से बात करते समय ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारा पीटा गया हो। परिवार ने कहा कि वो जेल किसी नर्क से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि कोई उसकी मदद कर पाएगा। बताया जा रहा है कि सैम 2022 में दुबई गया था ताकि वहां बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन गलत लोगों की संगत में आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैम ने एक ग्राहक को कोकीन बेची थी, जिससे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उस ग्राहक का फोन लेकर खुद को ग्राहक बनाकर सैम को मैसेज किया और उससे और ड्रग्स मांगे। सैम वहां पहुंच गया और पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। दुबई के 14 साल के आर्टिस्टिक भारतीय बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई में रहने वाले 14 साल के आर्टिस्टिक भारतीय लड़के जैनमर्जी सोडा वाटरवाला ने इनलाइन स्केटिंग में कमाल कर दिखाया है। उसने सिर्फ 40 मिनट और 4 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है। ये रिकॉर्ड 5 मार्च 2025 को दुबई के अल खुदरा साइकिलिंग ट्रैक पर बना है। जैन के पापा मर्जी सोडा वाटरवाला ने बताया है कि यह रिकॉर्ड सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि उनके बेटे के लिए आज़ादी की तरफ एक कदम था। उन्होंने कहा कि जिन को संतुलन बनाने, ध्यान लगाने और नई चीजों को सीखने में मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्केटिंग किसी ने नहीं सिखाई, वो खुद YouTube पर वीडियो देखकर और अकेले प्रैक्टिस करके सीख गया। हर दिन वो हमें चौंका देता था। मुझे उम्मीद है कि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे। जिन की उपलब्धि पर भारतीय दूतावास ने उसकी तारीफ की और 29 मार्च को उसे एक खास राजनयिक सम्मान दिया, जहां उसे भारतीय यूएई दोस्ती का प्रतीक बताया गया। चलिए अब बताते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.82 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.51 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.58 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.08 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.08 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.84 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज की गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 293.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 292.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6832 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8352 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 357.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 387.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 386 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9014 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.26 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.28 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.36 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 76.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.67 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.35 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।